जब से ये कोरोना की सेकेंड वेव आई है, कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ छोटे छोटे सवाल जो अक्सर मरीज के दिमाग में आते हैं और वे सही जानकारी न होने के कारण इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके इलाज करते हैं, जिससे न तो सही तरीके से उनका इलाज हो पाता है और कई बार वे कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला कि ये जो कोरोना की नई वेव आई है, जो कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस, ये यूके स्ट्रेन वाला वायरस जो हम बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है पहले वायरस के मुकाबले। इसकी इन्फेक्ट करने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और इससे डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हल्के में न लें, एकदम सीरियसली लें। दूसरा, इसमें कई तरह के ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो कि नॉर्मल पेशेंट में नहीं पाए जाते या पुराने वाले स्ट्रेन में नहीं मिलते थे, जैसे कि डायरिया होना, स्किन में रैश होना, जीभ में घाव होना, सिर्फ फीवर का होना, सिर्फ कमजोरी या बदन दर्द का होना। इस तरह के सिम्टम में भी हमें कोविड-19 को सस्पेक्ट करना चाहिए। अब अगर हमें बुखार या कुछ भी इस तरह के ऊपर बताए हुए सिम्टम्स हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। एक अलग रूम में हमें रहना है, अगर घर में इसकी व्यवस्था है तो। नहीं, आपको नॉर्मल खाना खाना है, कोई भी स्पेशल रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन खाना ऐसा खाएं जो आसानी से पच जाए और आपके पेट में सूजन या पेट भरा भरा जैसा न लगे, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कोरोना के कारण मुझे सांस फूल रही है या उल्टा सीधा खाने के कारण मेरी सांस फूल रही है। तो जितना भी हो सके तला हुआ, नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खा लेना, इस तरह का काम ना करें। हल्का फुल्का खाएं, फ्रेश खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स या सलाद खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा फ्रूट्स खाएं, तो आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, बशर्ते आप अपने शुगर लेवल को चेक कर लीजिएगा। और दूसरा, आप ऐसा फ्रूट्स ना खाएं जो फ्रीज में रखा हुआ हो। आप जो भी खाएं नॉर्मल टेम्परेचर वाला फ्रूट्स ही खाएं। लोग पूछते हैं कौन से पानी से नहाएं या नहीं, तो आप नहा सकते हैं, लेकिन जो पानी से आप नहाएं, अगर गर्म पानी है तो सही है, नहीं तो नॉर्मल पानी से भी नहाने में कोई तकलीफ नहीं है। पानी ज़्यादा पिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में 1 लीटर पी गया और पेट पूरा डिस्टेंड कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 लीटर पानी पिए, कोई तकलीफ नहीं है। एक्सरसाइज करें या नहीं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज अपने ही रूम में रह के आप कीजिए। हाँ, उतनी कीजिए जिससे आपकी सांस एकदम ज़्यादा न फूल जाए। हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपकी सांस फूल रही है तो वहीं पर रुक जाइए। इसके अलावा घर में मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी बनाइए, नेगेटिव मत सोचिए। अभी भी कोरोना के जितने पेशेंट होते हैं उसमें 85% नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो हमेशा ये सोच के चलिए मैं नॉर्मल ही रहूँगा, लेकिन जो प्रिकॉशंस आपको लेना है वो लेना है और जो आपको अपनी देखभाल करनी है वो करनी है। जो आपके पास घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जैसे एक ऑक्सीजन नापने वाली मशीन या जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, एक बीपी नापने वाली मशीन, एक टेम्परेचर नापने वाली मशीन, एक नेबुलाइजर और हो सके तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर आप घर में रख सकते हैं तो जरूर रखिए। इसके अलावा आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए विथ इंटरनेट कनेक्शन और अपने डॉक्टर का नंबर आप अपने पास जरूर रखें, जिनसे आप सलाह लेके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप 2 चीज़ों को सबसे ज़रूरी है देखना। एक तो आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, जिसे आप पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली रूम एयर में 94% से ज़्यादा आता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 94% से कम है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा काम करने से थक जा रहे हैं या आपकी सांस फूलने लग जा रही है या बैठे बैठे भी अगर आपकी सांस फूल रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है, कई लोग डर जाने के कारण या एंग्सियस होने के कारण उनकी सांस फूलने लगती है, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। नहीं तो आप हमेशा डरे हुए रहेंगे और हमेशा आपको लगेगा कि मुझे तकलीफ है। कुछ टेस्ट आपको कराने हैं। सबसे पहला तो RT-PCR टेस्ट कराना है आपको। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े या आपके डॉक्टर बोले तो चेस्ट का एक HRCT स्कैन कराना है।
और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम कोविड पैनल कहते हैं, जिसमें CBC सीरम फेरिटिन लेवल, CRP लेवल, सीरम LDH लेवल, इंटरल्यूकिन 6 लेवल, डी डाइमर लेवल, ये टेस्ट अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो ये इन्हें करवाना है और अपने डॉक्टर को बताना है। लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, अच्छी नींद से सोइए, डरिए मत। घर से तभी निकलिए जब आपको लगे कि अगर मैं घर से नहीं निकलूं तो मेरी जान पे बन आएगी। अगर जान से भी ज़रूरी कोई काम है तभी आप घर से निकलिए, नहीं तो मत निकलिए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ बचाव है। अभी जैसी परिस्थिति है, अच्छे रसूखदार लोगों को भी बेड मिलना मुश्किल है, इंजेक्शन मिलनी मुश्किल है। तो ऐसे में कोशिश करें कि कोरोना इन्फेक्शन हो ही ना, और उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप घर में रहें। एकदम ज़रूरी काम जो आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप घर से निकलें। जितना हो सकता है आप अपने घर में रह के काम करें। अभी सरकार लॉकडाउन लगाए या न लगाए उसके लिए वेट ना करें, अपनी जान खुद बचाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।